हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल ईगर क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी में भारत के संविधान से 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था। इसका जवाब आप लोग लाइव चैट सेक्शन में जरूर देते रहिएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत के संविधान सभा का निर्माता किसे माना जाता है। याद रखिएगा, भारत के संविधान सभा का निर्माता किसे माना जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान सभा का निर्माता माना जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो इसका जवाब आप लोग चैट सेक्शन में जरूर देते रहिएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। MVVI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान सभा को की प्रारूप समिति के अध्यक्ष मानते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किस व्यक्ति ने 1938 ईस्वी में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो इसका जवाब आप लोग लाइव चैट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 ईस्वी में वयस्क मताधिकारी के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। याद रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 द्वारा भारत के संविधान सभा को गठित किया जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। संविधान सभा में के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। इसका जवाब भी आप लोग लाइव चैट सेक्शन में देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक को संविधान सभा के गठन में 1895 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 70 प्रतिनिधि थे। पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, 70। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, किस क्षेत्र से अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। किस क्षेत्र से अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई। इसका जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। इसका जवाब भी आप लोग लाइव चैट सेक्शन में दे दीजिएगा। इसका जवाब हो जाएगा
ऑप्शन डी, दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। याद रखिएगा, दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 13 करा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 14 करा, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? इसका जवाब आप लोग लाइव चैट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा 15 महिलाएं। 15 महिला याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं। कितनी थी? 15। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, 14, 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो बताइएगा किसने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब आप लोग लाइव चैट सेक्शन में दीजिएगा जवाब। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? इसका जवाब हो जाएगा वर्गीय मताधिकार के आधार पर। याद रखिएगा, वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? भारत के संविधान के द्वारा सभा के द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? तो 17 का जवाब आप लोग लाइव चैट सेक्शन में दीजिएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष माना जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? इसका जवाब हो जाएगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1909 ईस्वी को मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया था? भारत सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया था? इसका जवाब आप लोग लाइव चैट सेक्शन में दीजिएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 8 अगस्त 1940 को भारत सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लेबर पार्टी की सरकार थी। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? तो इसका जवाब आप लोग लाइव चैट सेक्शन में दीजिएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1877 को ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को भारत के सामग्री नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? राजगोपालाचारी फार्मूला कब प्रस्तुत किया गया? राजगोपालाचारी फार्मूला कब प्रस्तुत किया गया? तो इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 10 जुलाई 1944 को राजगोपालाचारी फार्मूला प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि अंतिम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए, अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप है ईगर क्लासेज के नाम से, ठीक है। तो थैंक यू।